भारत में निर्मित वंदे भारत ट्रेन अब दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही। जहां एक ओर जापान की बुलेट ट्रेन को तकनीकी विकास का प्रतीक माना जाता है, वहीं अब भारतीय वंदे भारत ट्रेन उस प्रतियोगिता में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 3 प्रमुख देश कनाडा, चिली और मलेशिया ने वंदे भारत ट्रेन को खरीदने के लिए भारत से संपर्क साधा है। आपके सामने ये आर्टिकल दिख रहा, जिसके हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कनाडा ने वंदे भारत ट्रेन की ओर विशेष रूप से दिलचस्पी दिखाई है। अब यह सिर्फ भारत की पटरियों पर ही नहीं, बल्कि जल्द ही कनाडा की भूमिका पर भी दौड़ती नजर आएगी। वंदे भारत को भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF चेन्नई में बनाया गया है और इसे भारत की सबसे एडवांस और हाई स्पीड ट्रेन के रूप में देखा जाता है। यह ट्रेन अपनी डिजाइन, स्पीड और सुविधाओं के कारण तेजी से लोकप्रिय हुई है। भारत में जब भी ट्रेन को लॉन्च किया जाता था, तब किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये एक दिन अन्य देशों में भी पसंद की जाएगी। लेकिन वंदे भारत ने अपनी प्रभावशाली तकनीकी विशेषताओं और किफायती कीमत के कारण दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के कई हिस्सों में जापान की बुलेट ट्रेन से तुलना किया जा रहा। दिलचस्प बात यह है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में वंदे भारत को केवल 52 सेकंड लगते हैं, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को ऐसा करने में 54 सेकंड का समय लगता है। यह छोटे से अंतर के बावजूद वंदे भारत की इंजीनियरिंग कौशल और कुशलता को दिखाता है। वंदे भारत केवल स्पीड में ही नहीं, बल्कि शोर नियंत्रण के मामले में भी जापान की बुलेट ट्रेन से बेहतर मानी जा रही है। जहां बुलेट ट्रेन काफी शोर पैदा करती है, वहीं वंदे भारत ट्रेन यात्रा के दौरान 100 गुना कम शोर करती है। इस शांत, तेज और आरामदायक यात्रा के कारण ही इसे कनाडा जैसे देश अपनी पटरियों पर लाना चाहते हैं। कनाडा जैसे विकसित देश ने वंदे भारत को खरीदने का निर्णय क्यों लिया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण है ट्रेन की कीमत, लागत और अत्याधुनिक सुविधाएं। वंदे भारत ट्रेन की लागत अन्य देशों में निर्मित समान ट्रेनों की तुलना में काफी कम है, जबकि सामान्य हाई स्पीड ट्रेनों की लागत 160 से 180 करोड़ रुपए तक होती है। वही वंदे भारत ट्रेन की कीमत केवल 120 से 130 करोड़ लगभग के रूप में माना जाता है। कनाडा जो अपनी रेलवे प्रणाली को उन्नत करने की दिशा में काम कर रहा, उसको वंदे भारत एक आदर्श विकल्प लग रहा है। यह ट्रेन न केवल किफायती है, बल्कि इसमें दिए गए यात्रियों के लिए सुविधाएं भी विमान की तर्ज पर बनाई गई है। इसकी इंटरनल डिजाइन और यात्री आराम भी अन्य ट्रेनों से काफी बेहतर है। वंदे भारत ट्रेन का कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देशों में निर्यात करना सिर्फ एक रेलवे सौदा नहीं, ये भारत के वैश्विक बाजार में बढ़ते प्रभुत्व का संकेत है। भारतीय रेलवे ने अब तक कई प्रमुख बदलाव किए हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का वैश्विक स्तर पर निर्यात उन सभी उपलब्धियों में से एक मील का पत्थर है। जब कनाडा जैसा देश वंदे भारत को अपनी रेलवे प्रणाली में शामिल करते हैं, तो यह भारतीय तकनीक और निर्माण की श्रेष्ठता को साबित करता है। यह न केवल भारत की रेलवे कंपनियों के लिए, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा अवसर है। वंदे भारत ट्रेन का निर्यात भारत को रेलवे क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। वंदे भारत ट्रेन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाई गई सबसे बड़ी सफलता कहानियों में से एक है। जब अन्य देश अपनी रेलवे जरूरतों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि भारत न केवल खुद की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो चुका है, बल्कि वो अब अन्य देशों की भी मदद कर रहा। कनाडा में वंदे भारत के दौड़ने की शुरुआत को लेकर योजना बनाई जा चुकी है। कनाडा की रेलवे कंपनियां भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और BML के साथ मिलकर बॉन्ड गेज वंदे भारत ट्रेनों का आयात करेंगी। चूंकि कनाडा को अत्यधिक स्पीड वाली ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसी ट्रेन चाहिए जो काफी किफायती हो और यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान कर सके। ब्रॉड गेज वाली वंदे भारत ट्रेन जिसे कनाडा में आयात किया जाएगा, उन्हें उन क्षेत्रों में भी रेलवे सेवाएं प्रदान करेंगी जहां उच्च गति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। और अगर यह योजना सफल होती है, तो भविष्य में कनाडा में और भी अधिक वंदे भारत का निर्यात किया जा सकता है। कनाडा के अलावा चिली और मलेशिया जैसे देश भी वंदे भारत ट्रेन को लेकर गंभीर रुचि दिखा रहे हैं। इन देशों ने भी रेलवे नेटवर्क को उन्नत करने की दिशा में काम चल रहा है और वंदे भारत ट्रेन को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित
किया जा रहा। अगर भारत इन देशों को सफलतापूर्वक वंदे भारत ट्रेनों को निर्यात करता है तो यह भारतीय रेलवे उद्योग के लिए एक नई सफलता की कहानी हो जाएगी और भारत एक बड़ा इतिहास रच देगा। वंदे भारत ट्रेन का निर्यात भारतीय रेलवे के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का संकेत है। यह न केवल भारत को वैश्विक रेलवे बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। जापान जैसे देश की बुलेट ट्रेन से भी बेहतर शक्ति रखने वाले वंदे भारत अब कनाडा में दौड़ने के लिए तैयार है। यह भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण की गुणवत्ता को साबित करता है और इससे दुनिया को यह संदेश मिलता है कि भारत न केवल तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर है बल्कि वो वैश्विक बाजार में भी कंपटीशन कर सकता है। खैर, भारत में वंदे भारत ट्रेन के सफल दौड़ने से भारतीय रेलवे उद्योग में नए आयाम खुलेंगे और इससे भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का एक और मौका मिलेगा। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को कनाडा को वंदे भारत ट्रेन निर्यात करनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।